हेलो हाय। ए स्टेट कंप्यूटर साइंस डीबीएमएस के नोट्स वन में हमने देखा था आरडीबीएमएस तक, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट तक देखा था, जिसमें कि सिस्टम डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर तक देखा था। आज हम देखेंगे आरडीबीएमएस का जो प्रोडक्ट है मार्केट में कौन कौन सा है। ऑरेकल फ्रॉम ऑरेकल कॉर्पोरेशन, DB2 फ्रॉम IBM, MySQL ओपन सोर्स है, एसक्यूएल सर्वर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, पोस्टग्रेएसक्यूएल ओपन सोर्स है, टेराडेटा फ्रॉम एनसीआर। ये सभी आरडीबीएमएस के प्रोडक्ट हैं। ORDBMS, Object Relational Database Management System. It is a combination of RDBMS and OOPS. OOPS रीयूजेबिलिटी का काम यहाँ पे करता है, जैसे कि ORDBMS सपोर्ट रीयूजेबिलिटी बाय यूजिंग UDT, यूजर डिफाइंड टाइप। ORDBMS में हम खुद का यूजर डिफाइंड टाइप बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के आधार पे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे RDBMS का एग्जांपल है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट है। कस्टमर का कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, हाउस नंबर, सिटी, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट है। यहाँ पे जो एड्रेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। ORDBMS में यही एड्रेस शॉर्ट हो जाएगा खुद का यूजर टाइप बनाने के बाद। ये ORDBMS का एग्जांपल है जिसमें एड्रेस को एक अलग ही टाइप में मतलब कि रखा गया, जिसमें एड्रेस एक टाइप बनाया गया जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड एम्प्लॉय टेबल और कस्टमर टेबल में सिर्फ एड्रेस को लिखा गया। ये नहीं कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। ये ORDBMS का बेनिफिट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटा स्टोर होता है ऑब्जेक्ट में। लाइफ साइकिल ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट, डेटाबेस की डेवलपमेंट का सिक्स फेज है। फर्स्ट फेज है एनालिसिस, जिसमें कि हम एनालाइज करते हैं कि डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, कैसे डेटा डीबीएमएस में डेटाबेस में जाएगा, कैसे वहाँ से रिट्राइव होगा, कैसे यूजर लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ये सब। और उसी चीज को एनालाइज करके आप ब्लूप्रिंट में लिखने के प्रोसेस को डिजाइन करते हैं और उस ब्लूप्रिंट को कोडिंग के द्वारा डेवलप करते हैं थर्ड फेज। और कोडिंग किए गए साइट को टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इसमें क्या एरर है, क्या खामी है, उसे दूर करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स अगर कोई खामी एरर नहीं रहा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब कि पब्लिकली शो करते हैं। और सिक्स्थ है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेंटेनेंस करते रहते हैं, हर वक्त अपडेट करते रहते हैं। Database is designed by designer and architect using ER model and normalization. Database is developed by developer and DBA used by Oracle software. डेवलपर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क, डेवलपर क्रिएट करता है टेबल, व्यू करता है, इंडेक्सेस करता है, साइनोनिम्स करता है, सीक्वेंसेस, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, पैकेज, क्वेरी लिखता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है ऑरेकल इंस्टॉल करता है, डेटाबेस क्रिएट करता है, डेटा को बैकअप करता है, रिकवरी करता है, रीस्टोर करता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, परफॉर्म ट्यूनिंग, डेटाबेस अपग्रेडेशन। SQL means a structured query language, a language used to communicate with Oracle server. User communicate with Oracle by sending command called queries. SQL, initial name of SQL, मतलब SQL का शुरू में नाम SQL था और SQL के थ्रू ही हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि डेटाबेस हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, जनरल इंग्लिश को, तो SQL द्वारा ही कमांड दिया जाता है जो समझता है कि क्या करना है। RDBMS एग्जाम्पल में Oracle, MySQL, SQL सर्वर, DB2, ये सब प्रोडक्ट है RDBMS के, जिसमें एक SQL ही यहाँ पे क्वेरी लिखा जाता है। SQL का SQL सबके लिए सेम है। Oracle में SQL यूज होगा, MySQL में SQL यूज होगा, SQL सर्वर में SQL यूज होगा, DB2 में SQL यूज होगा।
एसक्यूएल के 5 ऑपरेशन है यहाँ पे डेटाबेस पे। फर्स्ट ऑपरेशन डीडीएल, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड डीआरएल, डेटा रिट्रैवल लैंग्वेज। फोर्थ टीसीएल, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज। फिफ्थ डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये सभी पांचों कमांड में कौन कौन से कमांड आते हैं उसके अंदर, ये सभी है डीडीएल में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, फ्लैशबैक, पर्स। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट ऑल, मर्ज। डीआरएल में सिर्फ एक सेलेक्ट। टीसीएल में कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। डीसीएल में 2 ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट पिछले स्टेट के एग्जाम में इसका क्वेश्चन था कि ग्रांट किस किस कमांड के अंतर्गत आता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DDL command, data definitions language command, create all DDL command is auto commit, means कि DDL command जो है create, alter, drop, truncate, rename, flashback, purge, ये सभी auto commit है। मतलब कि इसे यूज करने के बाद आप commit command लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब कि सेव करने का जरूरत नहीं है। commit means सेव करना। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद डेटाबेस में उस चीज को सेव करने के लिए हम लोग कमिट कमांड का यूज करते हैं, जो ये ऑटो कमिट है। मतलब कि कमिट करने का जरूरत नहीं होता डीडीएल कमांड में, सिर्फ डीडीएल कमांड में। मींस क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, फ्लैशबैक एंड पर्ज। दिस कमांड इज एक्ट ऑन डेटा डिफिनीशंस, मींस ये डेटा को डिफाइन करता है, सिर्फ क्रिएट करता है मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ड्रॉप करता है मतलब कि स्ट्रक्चर को हटा देता है। रीनेम करता है, ये सब डिफिनीशंस के अंतर्गत आते हैं। क्रिएट कमांड का यहाँ पे सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम में आप नाम कॉलम, फिर उसके बाद डेटा टाइप, फिर साइज, ये है। जिसके यहाँ पे एक क्रिएट टेबल क्रिएट किया गया है। क्रिएट टेबल ए, नेम, वेर केयर 2, ये डेटा टाइप है। साइज 10, मतलब कि 10 बिट उसको एलोकेट किया गया है मेमोरी। एड्रेस दूसरा कॉलम है, उसका डेटा टाइप वेर केयर 2। 20 साइज है। ये वेर केयर 2 क्या है, ये पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि डेटा टाइप कैसे, स्ट्रिंग के लिए क्या लगाया जाता है, नंबर के लिए क्या लगाया जाता है। फोन नंबर उसका डेटा टाइप हो गया, और 11 उसका साइज हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। एक और एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप नंबर, 4 साइज। एम्प्लॉय नेम वेर केयर 2 20, जॉब वेर केयर 2 20, सैलरी मीन्स नंबर 7, 2, हायर डेट डेटा टाइप। ये है क्रिएट का। अल्टर का ये भी है, डीडीएल कमांड है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अल्टर कमांड यूज टू मॉडिफाई टेबल डिफिनेशन। अल्टर कमांड का यूज होता है टेबल को मॉडिफाई करना। जैसे कि आप कॉलम में कुछ ऐड कर रहे हो, या कॉलम को ड्रॉप कर रहे हो, या कॉलम को रीनेम कर रहे हो, तो इसमें मॉडिफाई करने के लिए अल्टर का यूज करते थे। इसका सिंटैक्स इस प्रकार है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कर रहे हैं मतलब कि ऐड कर रहे हैं तो ऐड लगाएंगे, ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप लगाएंगे, रीनेम कर रहे हैं तो रीनेम लगाएंगे। ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ऐड कॉलम जेंडर टू एम्प्लॉय टेबल, मतलब कि एम्प्लॉय टेबल में एक जेंडर कॉलम ऐड करना है, तो उसका क्या होगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ईएमपी, मतलब कि टेबल का नाम है, ऐड जेंडर, कैर डेटा टाइप है 1। और इस चीज को परफॉर्म करने के बाद मतलब कि एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे देखने के लिए DESCEMP टेबल का नाम है, इतना एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपको टेबल दिखा देगा टोटल। डीडीएल कमांड के अंतर्गत ही आते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज यूज टू ड्रॉप टेबल फ्रॉम डेटाबेस, मतलब कि ड्रॉप कमांड का यूज करने के बाद डेटाबेस से टेबल डिलीट हो जाता है। उसका सिंटैक्स इस प्रकार है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम और सेमीकोलन।
ड्रॉप जेंडर कॉलम फ्रॉम ईएमपी टेबल। ड्रॉप ईएमपी टेबल फर्स्ट में है कि एम्प्लॉय टेबल में से जेंडर का जो कॉलम है उसको पर्टिकुलर डिलीट करना है, तो उसके लिए अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप जेंडर सेमीकोलन। बस। सेकंड का क्या है कि ईएमपी टेबल टोटल ड्रॉप कर देना है, तो ड्रॉप टेबल ईएमपी सेमीकोलन। बस ये था ड्रॉप का एग्जांपल। ट्रंकेट, ट्रंकेट भी डीडीएल कमांड है, डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल। इसमें भी ड्रॉप में क्या हो रहा था कि इसमें भी टेबल ड्रॉप हो रहा था, डिलीट हो रहा था। इसमें डेटाबेस में से टोटल टेबल डिलीट हो जाता है, मैंने टेबल आपको दिखेगा नहीं इसके कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद। लेकिन ट्रंकेट में क्या है कि टेबल रहेगा बट उसका जो वैल्यू है, जो रो है, वो सब डिलीट हो जाएगा, टेबल बस रहेगा, कॉलम रहेगा टेबल में, सब रहेंगे। डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल विल एम्प्टी द टेबल। स्ट्रक्चर रहेगा बस, उसका डेटा डिलीट हो जाएगा ट्रंकेट में। विल एम्प्टी द टेबल, रिलीज मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम टेबल। ट्रंकेट का सिंटैक्स इस प्रकार है, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम सेमीकोलन। ट्रंकेट डिलीट ओनली डेटा नॉट डेफिनेशंस। अच्छा, डिलीट और ट्रंकेट, डिलीट आगे पढ़ेंगे, देख लेते हैं अंतर कि डिलीट कौन सा क्या है और ट्रंकेट क्या है। डिलीट डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ट्रंकेट डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डिलीट कैन डिलीट अ स्पेसिफिक रो एंड रोज, ट्रंकेट कैन डिलीट अ स्पेसिफिक रो। मतलब कि डिलीट कमांड है ना, रो बाय रो डिलीट करता है, ट्रंकेट है ना मतलब कि एक ही बार में डिलीट कर देता है पूरा डेटा का, पूरा टेबल का वैल्यू, पूरा रो। डिलीट के अंदर वेयर कंडीशन कैन बी यूज विद डिलीट, वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं हम लोग डिलीट के साथ। और ट्रंकेट के साथ क्या है, वेयर कंडीशन नॉट यूज विद ट्रंकेट, इसमें नहीं कर सकते वेयर का कंडीशन, वेयर क्लाउज जो होता है इसमें यूज नहीं कर सकते। कैन बी रोल्ड बैक, डिलीट किया हुआ डेटा है ना रोल बैक कर सकते हैं, मतलब कि वापस ला सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। रोल बैक, कमिट मतलब सेव करना, और रोल बैक मतलब कि कैंसिल करना किसी भी एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन ट्रांजेक्शंस को। और ट्रंकेट करने के बाद है ना आप रोल बैक नहीं कर सकते, उसको कैंसिल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रोल बैक। डिलीट रो बाय रो और ट्रंकेट साइड डिलीट ऑल रो एट अ टाइम। डिलीट का जो प्रोसीजर है वो स्लो होता है, ट्रंकेट का जो प्रोसीजर है वो फास्ट होता है। डीडीएल कमांड में रीनेम है, एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत रीनेम कमांड है। यूज टू चेंज नेम ऑफ द टेबल कॉलम, मतलब इसका यूज हम लोग किसी भी कॉलम के नाम को बदलने में करते हैं। इसका सिंटैक्स इस प्रकार है, रीनेम ओल्ड नेम, जो पहले नाम है, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम है, ई नेम हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं उसका, वो टू न्यू नेम, तो ई नेम को एम्प्लॉय नेम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, चेंज टू डिपार्टमेंट कॉलम नेम टू डिपार्ट्स, एस सिर्फ उसमें जोड़ना है रीनेम करके, तो रीनेम डिपार्ट टू डिपार्ट्स। एग्जाम्पल। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक भी डीडीएल कमांड है। फ्लैशबैक क्या है, यूजिंग फ्लैशबैक वी कैन व्यू द डेटा दैट एग्जिस्ट सम टाइम बैक, मतलब कि हम लोग फ्लैशबैक का कमांड का यूज करके हम लोग उस डेटा को देख सकते हैं जो शायद हम लोग डिलीट कर चुके हैं कुछ समय पहले, मतलब पास्ट में जा सकते हैं। यूजिंग फ्लैशबैक वी कैन रिकवर द डेटा इवन आफ्टर कमिट, अगर हम लोग पीछे कभी किसी भी ट्रांजेक्शन को डिलीट करके कमिट कर देंगे, मतलब कि सेव कर देंगे, उसको भी हम लोग वापस ला सकते हैं फ्लैशबैक कमांड के द्वारा। अ क्वेरी रिटर्न पास्ट बैक इज कॉल्ड फ्लैशबैक क्वेरी। एग्जाम्पल के तौर पे, सेलेक्ट एज स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP एज ऑफ टाइम स्टैम्प सी स्टेट माइनस इंटरवल 10 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग 10 मिनट पहले किसी डेटा को
एम्प्लॉय टेबल में से किसी भी एम्प्लॉय टेबल के डेटा को मतलब कि डिलीट कर चुके हैं और कमिट भी कर चुके हैं, मतलब सेव कर दिए उस ट्रांजेक्शन को। अब उसको वापस लाना है तो उसका ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एस्ट्रिक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी एज ऑफ टाइम स्टैम्प 6 डेट, जो मतलब कि आपका सिस्टम का जो डेट है उससे माइनस करेंगे 10 मिनट पीछे जाएंगे तो वो डेटा आपको शो कर देगा। एग्जाम्पल एक और है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी, डिलीट कर चुके हैं एम्प्लॉय टेबल को, एक्सीडेंटली डिलीट किए हैं एंड एक्सीडेंटली कमिट भी कर चुके हैं, मतलब सेव भी कर चुके हैं। उसको कैसे डिलीट करके अपने डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, तो उसका यहाँ पे एग्जांपल है, इंसर्ट इनटू ईएमपी सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी एज ऑफ टाइम स्टैम्प सिस्टम डेट, मतलब 6 डेट माइनस इंटरवल 5 मिनट 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट पहले डिलीट किए थे, ऐसा उसका एग्जाम्पल है। When table is dropped, it is moved to recycle bin, मतलब कि हम ड्रॉप कमांड का मतलब कि टेबल को जब डिलीट करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जो जनरली होता है सिस्टम में भी कि किसी चीज को डिलीट करते हैं टेम्पोररीली तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। तो वहां से देखने के लिए हम लोग शो रिसाइकिल बिन करते हैं तो वो दिख जाता है। रिसाइकिल बिन का सिंटैक्स इस प्रकार है, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम रिसाइकिल बिन। तो फ्लैशबैक कमांड का यूज करके हम लोग रीस्टोर करते हैं टेबल रिसाइकिल बिन से। उसका सिंटैक्स है फ्लैशबैक टेबल, टेबल का नाम, टू ऑप्शन, मतलब कि बिफोर बिफोर ड्रॉप, बिफोर ट्रंकेट, बिफोर डिलीट या बिफोर सिस्टम डेट, मतलब किस समय आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है फ्लैशबैक टेबल ईएमपी टू बिफोर ड्रॉप, वो टेबल आपका रीस्टोर हो जाएगा। पर्ज कमांड क्या है, ये भी डीडीएल कमांड है, ऑटो कमिट है। पर्ज कमांड यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिसाइकिल बिन, मतलब कि आप जो ड्रॉप किए हो टेबल, डिलीट किए हो टेबल रिसाइकिल बिन में जाता है और रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए एकदम एकदम मतलब कि हर समय के लिए पर्ज कमांड का यूज करते हैं। पर्ज कमांड के थ्रू मतलब कि रिसाइकिल बिन से भी डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब रिकवर नहीं होगा, फिर फ्लैशबैक कमांड यूज करने के बाद भी रिकवर नहीं होगा। सिंटैक्स है पर्ज कमांड टेबल नेम सेमीकोलन, once the data once the deleted from recycle bin flashback will not work। यहाँ पे भी वही बात कहा गया है कि फ्लैशबैक काम नहीं करेगा अगर रिसाइकल बिन से भी डेटा को हटा दिया जाएगा पर्ज कमांड का यूज करके। ड्रॉप टेबल ईएमपी पर्ज, मतलब कि टेबल को तो ड्रॉप कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ पर्ज कमांड भी लगा रहे हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, मतलब कि रिसाइकल बिन से भी हट जाए। डीएमएल कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट ऑल है, मर्ज है। द above commands action data and this operation perform an instance RAM, मतलब कि ये जो सभी कमांड का हम जब ऑपरेशन करते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे तो वो रैम में जाके मतलब कि एग्जीक्यूट होता है, परफॉर्म होता है। तो इस चीज को है ना हमेशा के लिए सेव करने के लिए हम लोग कमिट कमांड का यूज करते हैं, मतलब कि और डीडीएल में क्या था कि वो ऑटो कमिट होता था, डायरेक्ट सेव होता था हार्ड डिस्क में। ये सिर्फ रैम में होता है और रैम में आप जानते हैं कि जब तक आप किसी रैम में जब डेटा स्टोर रहेगा तो वो सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक कि आपका सिस्टम ऑफ ना हो जाए, स्विच ऑफ ना हो जाए। तो इस चीज को मतलब कि सेव करने के लिए हम लोग कमिट कमांड का यूज करते हैं, सेव करने के लिए और कैंसिल करने के लिए रोल बैक का। इंसर्ट कमांड यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, मतलब क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू पुट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज v1 v2 v3, मतलब कि जो जो कॉलम है आपके पास वो, एंड सेमी कॉलम। और कैरेक्टर और डेट मस्ट बी सिंगल क्वेट्स, मतलब कि आप जब टेबल क्रिएट किए हो तो उसमें जो कैरेक्टर डेटा टाइप है और जो डेट डेटा टाइप है उसको सिंगल क्वेट्स में ही
लिखना अनिवार्य है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का एग्जाम्पल, एम्प्लॉय टेबल हम लोग जो क्रिएट किए थे उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू 100 जो एम्प्लॉय आईडी है गया, सी जो एम्प्लॉय नाम है, क्लर्क जो उसका जॉब है, 15,000 जो सैलरी है, फिर हायर डेट, सिस्टम डेट एंड सेमी कॉलम। एंड इंसर्ट ऑल मतलब कि एक ही बार में कैसे हम इंसर्ट कर सकें वैल्यू को, मतलब कि बार बार इंसर्ट कमांड का यूज करके हम लोग बार बार मतलब कि लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। एक ही बार में हम इंसर्ट कर सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज को। इंसर्टिंग मल्टीपल रो, वी कैन एग्जीक्यूट इंसर्ट कमांड मल्टीपल टाइम विथ डिफरेंट वैल्यू बाय यूजिंग वेरिएबल प्रीफिक्स विथ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग मल्टीपल वैल्यू एक टाइम पे मतलब कि पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल वैल्यू एंड employee ID, comma, and employee name, comma, and operator job, comma, and operator sal, comma, and hire date, semicolon. नोट्स में क्या है, इफ यू इंटर वन और मोर रिकॉर्ड देन इंटर स्लैश। स्लैश सिर्फ आप अगर एक रिकॉर्ड इंटर कर दिए और दूसरा रिकॉर्ड आप इंटर कराना चाहते हो तो बस स्लैश आप इंटर करो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे, तो वो आपको डायरेक्ट ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब, सैल, हायर डेट आपको इंटर करते जाओ, वो प्रॉम्प्ट होते जाएगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैल, हायर डेट, सबके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। एसक्यूएल स्लैश देंगे, इंटर करेंगे तो दूसरा रिकॉर्ड पे आ जाएगा। देखिए एग्जांपल है इसका। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड है। अपडेट कमांड यूज टू मॉडिफाई डेटा इन टेबल, मतलब कि इसका यूज होता है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम बराबर वैल्यू वेयर कंडीशन सेमी कॉलम। वेयर ऑप्शनल है, इसमें आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल, अपडेट ऑल ईएमपी कमीशन इज 500, अपडेट ईएमपी सेट कमीशन इक्वल टू 500 सेमी कॉलम। Update all EMP commission is 500 whose employee number is 7369, मतलब कि जिस एम्प्लॉय का नंबर 7369 है उसका कमीशन सिर्फ 500 करना है, तो अपडेट ईएमपी सेट कमीशन इक्वल टू 500 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 5369 सेमी कॉलम। डिलीट कमांड भी डीएमएल कमांड है। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम टेबल। डिलीट कमांड रो बाय रो डिलीट करता है, टोटल एक बार में नहीं डिलीट करेगा। सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते, ऑप्शनल है, सेमी कॉलम। एग्जाम्पल देखिए, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। डिलीट ऑल रोज फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या लगाएंगे, क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। तो इसके करने से मतलब कि टोटल रो डिलीट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ उसका स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। सेलेक्ट डीआरएल कमांड डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज डिस्प्लेइंग कमांड है। सेलेक्ट कमांड यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। सिंटैक्स इस प्रकार है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम सेमी कॉलम।
वेयर और फ्रॉम और सेलेक्ट और क्लाउज है। फॉर अ स्पेसिफिक टेबल नेम, फ्रॉम का यूज होता है स्पेसिफिक टेबल नेम के लिए। टेबल नेम जैसे कि फ्रॉम ईएमपी, फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम नेम को रिट्राइव करता है। सेलेक्ट कॉलम, एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, एम्प्लॉय आईडी, ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्ले ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। मतलब एस्ट्रिक मीन्स सारे कॉलम को वो डिस्प्ले कर देगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉय टेबल में के सारे कॉलम को वो शो कर देगा प्रॉम्प्ट पे। एग्जाम्पल 2, एक डिस्प्ले एम्प्लॉय एंड सैलरी फ्रॉम ईएमपी टेबल, मतलब कि सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय और सैलरी को डिस्प्ले करना है। तो उसका सिंटैक्स इस प्रकार है, सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल सेमीकोलन। TCL command, transactions control language. A transaction is a unit of work that consists of one or more DML operation and must be saved as a whole or must be cancelled a whole. मतलब कि ट्रांजेक्शन डीएमएल कमांड, ट्रांजेक्शन मतलब कि जैसे कि डीएमएल कमांड में हम जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, डीएमएल कमांड में क्या इंसर्ट, ये सब जो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट ऑल, मर्ज वगैरह जो डीएमएल में कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें ट्रांजेक्शन होता है वो सब, तो वो कैंसिल भी हो सकता है और सेव भी हो सकता है। तो उससे मतलब कि कंट्रोल करने के लिए ना हम लोग कमिट कमांड यूज करते हैं, नहीं तो रोल बैक कमांड यूज करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इस ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में 3 कमांड है, कमिट कमांड, रोल बैक कमांड और सेव पॉइंट कमांड। ये जैसे कि कमिट कमांड आप समझ गए कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डीएमएल में जैसे कि इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सभी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद हमें अगर रखना है, उसको सेव करना है तो कमिट करते हैं, अगर उसे कैंसिल करना है तो रोल बैक करते हैं। और एक नया पॉइंट है सेव पॉइंट, ये आगे देखेंगे इसके इसके इस्तेमाल से क्या होता है। Commit command is used to save transaction, change database state, release log। सिंटेक्स इसका इस प्रकार है, commit सेमीकोलन, बस। रोल बैक क्या है, कैंसिल ट्रांजेक्शंस। रोल बैक कमांड इज यूज्ड टू कैंसिल ऑफ एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन ऑन डेटाबेस, रिलीज लॉग। सिंटेक्स सिंपल है कमिट की तरह, रोल बैक सेमीकोलन। सेव पॉइंट एक नई चीज आ गई यहाँ पे, वी कैन डिक्लेयर सेव पॉइंट एंड वी कैन रोल बैक अप टू द सेव पॉइंट। मतलब कि हम कोई भी डीएमएल में ऑपरेशन लिखेंगे तो हर ऑपरेशन के बाद है ना हम एक सेव पॉइंट बना सकते हैं अपना, कि ये सेव पॉइंट 1 हो गया, ये सेव पॉइंट 2 हो गया, ये सेव पॉइंट 3 हो गया। और जहां जहां से हमको डेटा मतलब कि सेव करना है या डिलीट करना है या कैंसिल करना है उस ऑपरेशन को, तो बस सेव पॉइंट 1 2 3 ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डेटा चाहे सेव होगा या पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सेव पॉइंट का यूज करते हैं। यूजिंग सेव पॉइंट वी कैन कैंसिल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, माने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने के लिए सेव पॉइंट का अगर यूज करते हैं ऑपरेशन में तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट का और उसमें वैल्यू भी एंटर कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट एज नंबर 2, फिर उसमें वैल्यू इंटर कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 10, 10 साल का एक बच्चा है, स्टूडेंट है। सेकेंड ऑपरेशन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 20, 20 साल का एक स्टूडेंट है। फिर सेव पॉइंट 1 बना दिए यहाँ पे, सेव पॉइंट SP1 सेमी कॉलम, फर्स्ट हो गया। ये ऊपर वाले के लिए नहीं है, ये नीचे वाले के लिए। सेव पॉइंट 1 में आ गया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 30 और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 40। और सेव पॉइंट 2 यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 50, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 60, इसके लिए। चलिए अब रोल बैक कर रहे हैं यहाँ पे,
नीचे रोल बैक टू SP1 माने सेव पॉइंट 1, तो कौन सा ट्रांजेक्शन मतलब कि यहाँ पे कैंसिल होगा आपके हिसाब से? तो ये 30 और 40 के बाद का ट्रांजेक्शन मतलब 30, 40, 50, 60 ये सभी ट्रांजेक्शन मतलब कि कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ क्या, 10 और 20, 10 और 20 बचेंगे सिर्फ, 30, 40, 50, 60 और कैंसिल्ड। सेव पॉइंट का यूज करने का बेनिफिट ये हुआ। अगर हम लोग चाहते कि 50 और 60 को कैंसिल कर दें सिर्फ, तो रोल बैक टू SP2 यहाँ पे लिखना पड़ता, सेव पॉइंट 2। तो ये जो सेव पॉइंट 2 यहाँ पे है, इसके बाद का जो डेटा इंसर्ट होता वो डिलीट हो जाता, मतलब कि कैंसिल हो जाता। तो बचता क्या, 10, 20, 30, 40 सिर्फ। DCL कमांड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत ग्रांट आता है और रिवोक आता है। ग्रांट मीन्स, ग्रांट कमांड का यूज हम लोग किसी भी टेबल को यूजर को परमिशन देने के लिए करते हैं। गिविंग द परमिशंस बाय यूजिंग ग्रांट कमांड। उसका सिंटैक्स इस प्रकार है, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स टू न्यू यूजर। जैसे कि हम लोग डेटाबेस में अपना न्यू यूजर बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट का बनाते हैं, फिर एम्प्लॉय का बनाते हैं डेटाबेस में यूजर, और यूजर के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो वो यूजर को क्या क्या परमिशन देना होगा वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देता है। तो वो ग्रांट कमांड के थ्रू ही देता है। फर्स्ट क्रिएट अ न्यू यूजर एंड गिव परमिशन थ्रू ग्रांट कमांड। पहले हम लोग न्यू यूजर क्रिएट करना सीखते हैं। क्रिएट यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, मतलब न्यू यूजर बनाते हैं डेटाबेस में और उसका पासवर्ड ही डालते हैं। तो क्रिएट यूजर स्टूडेंट आइडेंटिफाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि स्टूडेंट यूजर बनाए डेटाबेस में एक नया, और उसका पासवर्ड 1 से लेके 6 तक हमने दिया। अब इसे परमिशन देते हैं, ग्रांटिंग परमिशन। तो उसके लिए ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू स्टूडेंट, ये सभी परमिशन उसको मिल गया कि ये जो स्टूडेंट है वो अब सब, मतलब कि सब डेटाबेस का जो भी फीचर है वो यूज कर सकता है, चाहे क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, रीनेम कर सकता है, अपडेट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, मतलब सब कुछ वो कर सकता है, टेबल बना सकता है। अगर नहीं देते तो नहीं कर सकता था, आइसोलेटेड रहता। रिवोक का क्या है, रिवोक का इसके विपरीत है। अब ग्रांट से परमिशन देते हो तो रिवोक से परमिशन वापस लेते हो। दिस कमांड इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूजर। स्टूडेंट जो यूजर हमने क्रिएट किया यहाँ पे, उसी परमिशन वापस लेने के लिए हम लोग रिवोक का यूज करते हैं। सिंटैक्स इस प्रकार है, रिवोक प्रिविलेज ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूजर नेम, रिवोक ऑल ऑन EMP फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि हम लोग परमिशन सभी, ऑल मतलब कि सब प्रकार का जो भी परमिशन हम लोग दिए हैं वो सबको वापस ले रहे हैं। EMP टेबल का नाम हो गया, जो स्टूडेंट यूजर में एम्प्लॉय टेबल बनाए थे हम लोग। थैंक यू।